हाँ आ जाओ भाई, पीछे पीछे आ जाओ। ये क्या है? राधे राधे, राधे राधे प्रणाम। प्रणाम। It's my great pleasure to welcome all of you, my friends from the media and many of my friends from our film fraternity. और इस मंच पर उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट हैं श्रीमती निदर्शना जी और पूनम दिलन जी हैं और पूर्णिमा जी एंड शबीर कुमार जी एंड मेनी अदर्स आर हियर। आप सबको मेरा प्रणाम फॉर द आज के कार्यक्रम बहुत ही अनयूजुअल है, वेरी यूनिक प्रोग्राम है जिसको हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए आए हैं यहाँ पर। एक साल पहले मेरी मुलाकात हमारे अनिरुद्ध जी से मिली और मुलाकात में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। उन्होंने कितना सुंदर सा लता मंगेशकर जी के ऊपर किताब लिखा है एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। देन ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू मेक ए बुक विथ मी एंड देन उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि ही हैज़ गॉट सच अ बिग ट्रेजर। कहाँ से कितने पोस्टर्स, कितने फोटोग्राफ्स, कितने फिल्म के बारे में फुल एवरीथिंग ही नोज अबाउट मी एंड एवरी आर्टिस्ट। हमारे इंडस्ट्री के सब के बारे में इनको सब कुछ मालूम है और इनका ग्रेट हैबिट भी है टू कलेक्ट ऑल दोस ब्यूटीफुल पोस्टर्स एंड ऑल। सो ही शोड मी दैट एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि कहाँ का मैं सीता गीता का ला के मेरे पास दिया था, वो जो एलपी जो उस जमाने में होता था, शरारा, सो मेनी थिंग्स। आई सेड टू गुड। देन ही एक्सप्रेस्ड दैट हाउ व्हाट द प्रोग्राम्स व्हाट ही वांटेड टू डू विथ मी and a book he wanted to make, a documentary, so many things are there in his head. He wants to do so many things and that is the time when we were discussing that Dharamji used to come, so he used to wonder कि ये क्या बात हो रही है। No, he is making a book, he is making a documentary, a film, memo लिख रहे हैं, ये सब कुछ बातें हुई and then he was very impressed. He wanted to know more things. Even he used to keep asking what is happening to that book, you know. So I mean, it was his blessing. He was there, but we know हम लोग we take people for granted कि वो तो है, हमेशा रहेंगे साथ में, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है कि you have to start living without that person whom you love so much. That is a moment came in my life, and I was very helpless. I did not know what is to be done, but the life has to continue. तो कहते हैं we are all in this mortal world, where life and death is a two sides of the same coin. But some people leave a very deep scar in your heart, which is the time cannot heal, the words cannot express, help you. So that is what happened. But we continued our discussion with अनिरुद्ध जी। तो इन्होंने बातों में बताया कि आपको मालूम है that you have already completed 60 years. I said I was shocked. 60 years कैसे गुजर गया भाई? तो from the time I started working in सपनों के सौदागर से लेकर, he made me realize it is 60 years. Otherwise life goes on and we don't even think back, look back. जब इन्होंने बताया तो 60 years का then whole 60 years came in my mind कि I could see every scene by scene, film by film, actors, कितने लोगों के साथ कितना काम किया है, कितने डायरेक्टर्स के साथ, कितने फोटोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स के साथ, कॉमेडियन जो करते हैं वैसे अनगिनत हीरोज, अनगिनत डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, लिरिक्स राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, कितने गाने, ये सब कुछ याद आया। तो आई मीन बिकॉज वी वर ऑलवेज डिस्कसिंग ऑन दीज मैटर्स, सो एवरीथिंग केम अप। देन ही सेड कि व्हाई नॉट यू, वी मस्ट सेलिब्रेट दिस 60 years. And this is the time. I said, this is not the time. I said, no. He said, no, this is the time because we are already losing so many people. कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ थे
और आज कई लोग नहीं हैं, है ना। अभी हम देखते देखते कितने लोग निकल गुजर चुके हैं। लाइक यू कैन सी लाइक राज कपूर साहब, उनके साथ किया, एक फिल्म किया, उसके बाद दिलीप साहब, देन मनोज कुमार के साथ हाउ मेनी फिल्म्स आई हैव डन, फिरोज खान, देन विनोद खन्ना जी, राजकुमार जी, राज में लाल पत्थर एंड अदर फिल्म, राजेश खन्ना के साथ हाउ मेनी, शमी कपूर, शशि कपूर, जितेंद्र जी, and finally Dharam ji also is not there. And with all these are the people whom I worked, and I have cherished all those memories. तो इनको लगा कि उसके ऊपर कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ we should continue and express this whole feelings to the public. And he conceived this whole idea of having all the songs to be projected on the stage with the artist, those who are there. तो ये प्लान किया इन्होंने, then and also we wanted to give a last few months I'm seeing so many programs are organized to give tribute to Dharam ji. उनके लेगेसी के लिए, उनके नाम पे इतने प्रोग्राम्स हर जगह होता है, और मुझे भी बुलाते हैं कि म्यूजिकल ट्रिब्यूट करेंगे करके। तो बड़ा अच्छा लगता है, कितने अनगिनत उनके प्रशंसक हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल आर क्रेजी मैड अबाउट धर्म जी। तो सब लोग अपने प्यार से अपना अपना काम करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस प्रोग्राम में कुछ होना चाहिए धर्म जी के लिए। सो दैट इज वाई वी आर इंक्लूडेड दिस ब्यूटिफुल मेमोरी फॉर धर्म जी। सो वॉट एवर वी विल बी प्रोजेक्टिंग on the 10th, you will see what we are doing on that. And then इस प्रोग्राम में another most important thing is Dharam ji was always connected with all the film fraternity people, the workers, सबके साथ हमेशा बहुत अच्छा एक रिश्ता हमेशा रहा है उनका। तो उनका जो बचपन नहीं, जब वो जवानी में थे, तो उनका एक ड्रीम था कि I want to become an actor। तो वो उनका हुआ था जब when he was in Punjab, so he was working on the tube well and all, so he used to tell me all the stories to me। तो मैंने देखता था कि एक ट्रेन जाती है, and the train supposed to be going to from Punjab to Bombay। तो उनको हमेशा दिल करता था कि मैं इसमें कभी एक दिन जाऊंगा और बॉम्बे में जाके मैं एक्टर बनूंगा। And then he became, he was passionate about filmmaking, to act in film, which happened in his life। And then he did how many, for the last six decades he has worked so hard, इतने फिल्मों में सब काम किया है। और वो he was associated also with like all our film, we all जितने भी, even Poonam, all the artists were connected with not just फिल्म बन गया और छोड़ दिया। हम लोग वो जितने वर्कर्स होते हैं, कितने लाइट बॉयज होते हैं, कितने मेकअप मैन होते हैं, कितने ड्रेस डिजाइनर्स, कितने हेयर ड्रेसर, सबके साथ कनेक्टेड रहता है। सब लोगों के साथ करते करते काम हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो उनका धर्म जी के साथ तो लॉट ऑफ फाइट सीक्वेंस एक्शन करते थे, तो ही वाज कनेक्टेड विद सो मेनी बॉयज। तो उन सबके लिए भी जो ये सिंटा इज द वन ऑर्गेनाइजेशन जो कई कलाकारों के लिए बहुत मदद करती है। सो धर्म जी यूज्ड टू बी वेरी मच ट्राइंग टू हेल्प पीपल, एंड ऑल्सो देयर इज सिंटा एंड FWIC। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हमने जुड़ाया, एंड देन उनको एक वी वांटेड टू गिव सम डोनेशन फॉर देम। So that is how this came. So this becomes a charity show where we will be donating some amount to the associations, Sinta and FWIC. So I think this is a very good gesture everybody felt. So we also feel very proud about it. That is why we started this program. And then इसमें ये है कि we will be felicitating many of the art people who are there with us today. Like Shatrughan Sinha ji, Jitendra, Rakesh Roshan, Ramesh Sikhi ji, Subhash Ghai, Javed Akhtar, Umesh Mehra, Sanjay Khan, Anand ji Bhai, like music director, many people who are all connected with in my films। मेरे साथ जिन लोगों ने जितना काम किया है उन लोगों को फेलिसिटेट करेंगे, saying that this is a diamond of Indian cinema, right? Yes, and we also will be न सिर्फ उनको फेलिसिटेट किया जाएगा as a diamond of Indian cinema, लेकिन वो और हिमा जी बैठकर
कुछ उनकी यादें भी शेयर करेंगे, है ना, जो उनकी यादें थी एक साथ। I mean, so उनको भी स्टेज पे बुला के वो भी बात करेंगे, because like if you talk about जॉनी मेरा नाम, then उसमें आनंद जी talking about how that song was recorded, how it was made, created, like that. Now there are so many other music directors, but they are not there today. So that is why he also said, you have to do it now. Don't think it is. I said, let us do it some other time. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हिमा जी, कि we were supposed to call आशा भोसले जी, and she passed away. तो ये मेरे दिल में रह गया कि हम रेत की तरह सब हाथों से निकल रहे हैं। अभी तो before it is too late, we should do this program should be done करके हम लोगों ने decide किया, that is how this program is coming up, and then we will be, and then I'm so glad that हमारे जितने singers हैं, तो they all came forward very beautifully, like अनूप जलोटा जी, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, अनु मलिक, पद्मिनी कोल्हापुरी जी, सुदेश भोसले, शब्बीर कुमार, पूर्णिमा श्रेष्ठा, विजेता पंडित, they all came because they all sung for me in my journey of my film. उसमें उन्होंने कहीं न कहीं छाप दिया है. Plus some of them have not sung, but they wanted to sing some of the hit songs of mine. They want to come up on the stage, and they are all going to sing many of my songs. So that is a very beautiful thing happening, and I am very thankful to Padmini ji and Poonam ji for participating and being here and supporting this cause so nicely, and I am really thankful to you being here with me. And I am sure आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा. एक नया है, एक शुरुआत इस किस्म का एक प्रोग्राम, and I wish many other artists who have done many films can also come forward and should do this, so that you will be, I mean, it is like you are acknowledging the people who were associated with you by remembering them. So this kind of a program is very unique, that's why. So please come and enjoy the show. That's all. I also would like to thank you so much. इस press conference में हमारा साथ दिया, ये नहीं हो पाता यहाँ पे, and you always helped. You are an entrepreneur, of course. You are the managing director of the Kamla Group of Industries, and you are a philanthropist. आज जो आप हम कर रहे हैं, इससे आप क्यों जुड़े? आपको क्यों लगा कि इससे मुझे जुड़ना चाहिए? Good afternoon and thank you for calling me here. And आप सब मीडिया को नमस्कार, और जितने भी लोग स्टेज पर हैं, हेमा जी, अनुरुद्ध जी, पूनम जी और बाकी सबको नमस्ते. सो अनुरुद्ध जी, इसमें आपका बड़ा सपोर्ट है एंड पारुल का, क्योंकि आप दोनों जब मेरे पास आए तो मैंने जब सुना, एंड उसमें हेमा जी का लाइफ की इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इतनी ग्रेसफुल जर्नी है, तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. और मैंने ये भी कहा कि हम इसे दिल्ली भी करेंगे, सारी मेट्रो सिटीज़ करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैम का सारे देश में 60 इयर्स की जर्नी जानी चाहिए. Legends are not born again. That's what I think. हम आज भी सिनेमा देखते हैं, एंड 90s का भी सिनेमा देखा है, 60s का भी देखा है. तो जो लेजेंड्स हैं वो दोबारा होते नहीं है, बनते नहीं है, और वो वापस आते भी नहीं है. तो हेमा जी, मेरी फैमिली, माय हस्बैंड इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई हैव टू से दैट. एंड ही ऑलवेज, व्हेनेवर वी यूज्ड टू प्लान हिज बर्थडेज, ही यूज्ड टू टेल मी my only favorite actress was Hema ji, so he used to respect you so much. So this was also one of the reason to be a part of this, and why not, we do so much social work, and why not for the industry. In fact, आज हम एक मीडिया सेल भी चाहते हैं कि आपके हाथ से इनॉग्रेट हो, कि जो मीडिया यहाँ पर है, इनको छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम, कैंसर हुआ या कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, we can at least help them. और ये आपसे अच्छे हाथ नहीं हो सकते इनॉग्रेट होने के लिए. तो मेरा पूरा सपोर्ट है आपकी जर्नी के लिए, और इसके अलावा मैंने अनुरुद्ध जी को ये प्रॉमिस किया है कि और भी इस तरह की चीज़ों में वी विल ऑलवेज बी विथ हिम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, थैंक यू सो. हेमा मालिनी बनना है. आई फील दैट इज द जो बोलते हैं ना, ऑप्टिमम ड्रीम ऑफ एवरी आर्टिस्ट हु कम्स इनटू द इंडस्ट्री. एंड why we are so extra fond of her is, besides being amazingly beautiful and a good artist, she's a wonderful human being too. And हम जब भी उनसे मिले, I had the good luck of working with her in a few films,
and of course with Dharamji also in quite a number of films. In fact, मेरी लाइफ की पहली फिल्म त्रिशूल में भी हेमा जी थी, so वो मेरे लिए बहुत एक अहमियत रखती है। और ये सिंटा से इनकी बहुत पुरानी आई वुड से कनेक्शन है, क्योंकि शी इज बीन पार्ट ऑफ सिंटा, शी इज बीन पार्ट ऑफ द ट्रस्ट जो हमारे आर्टिस्ट की मदद करते हैं। एंड अनिरुद्ध, आपके पास जो खजाना है, जब भी हम इनसे मिलते हैं वो हमें अजीब से पुराने पोस्टर जो हमने भी कभी नहीं लाइफ में देखे हैं। हिज कलेक्शन इज आई थिंक वर्ल्ड क्लास ऑफ हिंदी फिल्म, सबको वो अलग अलग दिखाते हैं। तो अनिरुद्ध, आपकी पैशन, आपकी कमिटमेंट टू फिल्म्स, खासतौर पे मुझे लगता है हिंदी फिल्म्स के बाकी फिल्मों में भी अभी और एक्सपैंड हो रहा है, बट हमने देखा है सालों साल। इनफैक्ट जब मैं पहली बार इन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था रेडियो के लिए, ही इन्फॉर्म मी दैट आई एम एन एक्टर हूज डन मैक्सिमम फिल्म विद आर.डी. बर्मन। वो मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने मुझे दिखाया ये सब आपकी फिल्में हैं पंचमदा के साथ। So I said, I didn't know that, but he told me that. So there's so much knowledge he has. तो मैं चाहती हूँ कि ये हेमा जी का शो सारे देश में हो और कभी कभार हम भी आ जाएंगे साथ में। But it's indeed an honor. And Sinta is so grateful and so thankful कि इन्होंने ये सोचा कि वो हमारे साथ जुड़ के हमारे आर्टिस्ट के लिए कुछ फंड्स डोनेट करें, which is I think the most thoughtful and generous thing. हेमा जी, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध, थैंक यू। आप लोगों ने ये सोचा कि सिंटा के आर्टिस्ट, जैसे आज निदर्शना जी ने कहा, आप मीडिया में से भी, आई डोंट नो आपकी यूनियन है, एसोसिएशन है, आई एम श्योर होगी, पर हमारे जो एक्टर्स की एसोसिएशन है उसमें बहुत एक्टर्स को जरूरत पड़ती है मेडिकल हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की। सो आपकी जो फंड्स हैं दैट विल हेल्प अस टू हेल्प आवर आर्टिस्ट इन नीड, एंड वी आर वेरी वेरी कमिटेड फ्रॉम सिंटा कि हमारे एक्टर्स, एंड हेमा जी तो खास तौर पे आई थिंक सालों से शी इज बीन द लीडर of actors in every way, and now going into politics she has again become a role model. क्योंकि मैं काफी पॉलिटिक्स वालों से बात करती हूँ, बोलते हैं आपके फिल्म वाले आते हैं, बट हेमा जी जैसी जो है डिग्निटी और जो सीखा है उन्होंने, so I think that is a person we all look up to. It's a all-rounded person. So Hema ji, thank you for being our role model to all of us. And it's my pleasure to be here, not only as the Sinta president, but also as Poonam Dhillon, who loves and admires Hema ji. Thank you. अभी आपने सुना सारी बातें। हम बहुत अपने को भाग्यवान मानते हैं कि हेमा जी और धर्म जी दोनों के साथ हमने बहुत काम किए हैं। B.R. चोपड़ा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रह करके हमने अभी भी दोनों ने बहुत सेवा की है। हेमा जी और धर्म जी की जो जोड़ी थी वो एक दूसरे को तो लाइक करती थी, पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा कोई आदमी और औरत नहीं थी कि जिसको कि ये जोड़ी पसंद आई हो। तो भगवान की तरफ से बने हुए थे धर्म जी। और मुझे याद है कि दिलीप साहब ने एक बार कहा था कि जब मैं पहली बार धर्म जी को देखा तो मुझे लगा कि यदि मैं लड़की होता तो मैं इनसे शादी कर लेता। इतना खूबसूरत आदमी इंसान धरती पर कैसे हो सकता है। तो धर्म जी के साथ हमने बहुत काम किए और हम अपने 5 लाख वर्कर टेक्नीशियन की तरफ से हेमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने हम लोगों को, हमारे वर्करों के लिए पैसे दिए, 5 लाख रुपया मिला है, जो बहुत मीनिंग रखता है। वो 5 लाख नहीं, 5 करोड़ के बराबर है। मैं दुआएं दूंगा इनको, ईश्वर इनको हमेशा सुंदर बना कर रखे, तो जब तक रहेंगे इतनी सुंदर रहेंगे, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। अभी आपने सुना सारी बातें। हम बहुत अपने को भाग्यवान मानते हैं कि हेमा जी और धर्म जी दोनों के साथ हमने बहुत काम किए हैं। B.R. चोपड़ा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रह करके हमने अभी भी दोनों ने बहुत सेवा की है। हेमा जी और धर्म जी की जो जोड़ी थी वो एक दूसरे को तो लाइक करती थी, पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा कोई आदमी और औरत नहीं थी कि जिसको कि ये जोड़ी पसंद आई हो। तो भगवान की तरफ से बने हुए थे धर्म जी।
और मुझे याद है कि दिलीप साहब ने एक बार कहा था कि जब मैं पहली बार धर्मवीर को देखा तो मुझे लगा कि यदि मैं लड़की होता तो मैं इनसे शादी कर लेता। इतना खूबसूरत आदमी इंसान धरती पर कैसे हो सकता है। तो धर्म जी के साथ हमने बहुत काम किए और हम अपने 5 लाख वर्कर टेक्नीशियन की तरफ से हेमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने हम लोगों को हमारे वर्करों के लिए पैसे दिए, 5 लाख रुपया मिला है जो बहुत मीनिंग रखता है। वो 5 लाख नहीं 5 करोड़ के बराबर है। मैं दुआएं दूंगा इनको, ईश्वर इनको हमेशा सुंदर बना कर रखे, तो जब तक रहेंगे इतनी सुंदर रहेंगे, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। हेमा जी सादर प्रणाम आपको भी, आप सबको, और यहाँ जितने आप हैं आप सबको मेरा सादर प्रणाम। Yes, 1969 हेमा जी I had done that song for अंदाज, है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार है। या पर उस वक्त मैं सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया करती थी। So you all must probably still be remembering me as Sushma Shrestha. The film was released in 1971, हेमा जी, right? Yeah. So that was, मतलब इतनी मुझे लगता है खूबसूरत शुरुआत किसी के करियर की हो ही नहीं सकती जो हेमा जी के साथ हुई है। तो जब अनिरुद्ध ने मुझे ये बताया तो उसने मुझसे पूछा भी नहीं, मैंने कहा मैं गा रही हूँ, तो मुझे बुलाओ ना बुलाओ मैं दरवाज़ा तोड़ कर आ रही हूँ और मैं गा रही हूँ। बिकॉज इतना बड़ा ऑनर आज मैं बाद में जब 90s में मैं जब पूर्णिमा के नाम से गाने लगी तो मुझे लगता है 55-56 साल तो हो ही गए गाते गाते, लेकिन इतना बड़ा ऑनर बहुत कम मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। जहाँ मैंने जब हेमा जी को देखा, जब भी देखा, तो मेरे बाल मन में उन्होंने एक ऐसी तस्वीर बनाई अपनी कि मैं हमेशा अपने आप से ये कहती थी, मम्मी से कहती थी, आई कहती थी मैं माँ को, कि मैं अपनी जिंदगी को in whatever way I live my life, but I want to live my life with the grace and dignity that Hema ji has lived, and that's how I want to be always. Can I sing a few lines, Anirudh? आपकी इजाजत हो हेमा जी? Can I sing a few lines? Because ये जो आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक गाना सुबह से मेरे जहन में आ रहा है, which I think is very apt for what we are going to do, this entire project. This is a song that I sang for the film Ankush. कुलदीप सिंह जी का म्यूजिक था, अनिरुद्ध, राइट? बाबा तुमसे पूछना पड़ेगा, तुमसे नॉलेज। एंड इंसिडेंटली सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ हिंदी फिल्मों के लिए ये मेरा आखिरी गीत था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। आपकी इजाजत हो तो can I sing a few lines of this song? इजाजत से। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो हिमा जी को सामने से रूबरू देख रहा हूँ, हालांकि मैंने शोज किए हैं इनके साथ, लेकिन इतने करीब से बहुत सालों बाद देखने का मौका मिला। और हिमा जी और धर्म जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा मैं कि हिमा जी की वजह से मुझे एक खूबसूरत जीवन साथी मिला 1973 में। वो हेमा जी की डाई हार्ट फ्रेंड रही मेरी वाइफ, और उन्हीं का एक गाना मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि आपकी फिल्म का एक गाना, एक ना एक दिन एक कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तो ये गाना राजेंद्र कुमार आपके लिए गाते फिल्म में। तो ये गाना स्टेज पर उन्होंने मेरे एक लड़की थी जिन्होंने गाना सुना स्टेज पर, और बैक स्टेज में आकर मिली कि आपने वो गाना बहुत अच्छा गाया, तो वो गाना दोबारा गाएंगे स्पेशल। मैं गा चुका हूँ एक बार तो गाया, उसके बाद वो जिंदगी में मेरी जिंदगी में आई और मेरी जीवन साथी बनी, और उनके नेक कदमों से, शुभ कदमों से मेरी जिंदगी, मेरा परिवार बहुत नवाजा गया। उसके बाद मैं उस वक्त बड़ौदा गुजरात में रहता था और वहां से आता था, अप एंड डाउन करता था बॉम्बे, बड़ौदा बॉम्बे, यहाँ कुली के गाने तक। लेकिन धर्म जी ने मुझे सनी के लिए बेताब फिल्म के सारे गाने की जिम्मेदारी दी कि शब्बीर मेरे सनी के लिए सारे गाने आप गाएंगे। तो बेताब के गाने से मैं बॉम्बे में आके बसा, उसकी पॉपुलैरिटी मुझे इतनी मिली, इतना मशहूर हुआ कि मुझे यहाँ बॉम्बे में आशान मिल गया, घर मिल गया। तो ये दोनों मेरी जिंदगी के बहुत अहम हिस्से हैं, बहुत अहम किरदार हैं। और अनिरुद्ध का भी शुक्रगुजार हूँ कि इतना खूबसूरत ड्रीम जो ख्वाब देखा था उसको हकीकत में आपके सामने लेकर आ रहे हैं 10 जुलाई को। और बाकी तो कहते हैं बहुत कुछ कि शो में क्या क्या होगा। हेमा जी सारी यादें ताज़ा करेंगी, बात कहेंगी, उनके जरिए हम धर्म जी को याद करेंगे, उनके गाने गाएंगे। और बहुत से एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री के आ रहे हैं, और यहाँ पर पूनम जी तो बैठी हैं, विजेता हैं, और भी सब गेस्ट बैठे हैं। तो जैसे अनिरुद्ध का दावा है कि शो आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, तो ये मेरा भी दावा है कि एक ऐतिहासिक शो होने जा रहा है ये। और बस आप दुआ कीजिए इसको बेपनाह कामयाबी नहीं, क्योंकि हेमा जी हैं तो कामयाबी तो होना ही नहीं। शमीर जी, लास्ट में मैं चाहता हूँ कि जैसे कभी आपने वो गाना अपनी होने वाली पत्नी के लिए गाया था, आज मैं चाहता हूँ कि वो गाना एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, लेकिन आज हेमा जी के लिए एक लाइन। उसकी लाइन जो है वो जिंदगी में मेरे मतलब हकीकत बन गई। हेलो, थोड़ा रियल दीजिएगा। हेलो 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 हेलो। एक नाम एक दिन है, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तो इसके जरिए वो मेरे सपनों की रानी बनी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। 3 इयर्स तक इस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और एक से एक फिल्में दी हैं हमें,
और we don't have a words to say thanks to you for giving such beautiful films to us, जिसमें हेमा जी एक अप्सरा से कम नहीं लगी है। सीता गीता देख लीजिए, आप अभिनेत्री देख लीजिए, उनकी कोई भी फिल्म देखेंगे आपको लगेगा I think she is the most beautiful woman in this earth. That's what I feel. हेमा जी की फिल्म ड्रीम गर्ल में मैंने गाना गाया है और बच्चे के लिए गाया है। I was just 9 years old और उसमें वो पिक्चराइज किया गया है पद्मिनी कोल्हापुरे में, क्योंकि पद्मिनी ने उसमें काम किया था। You can see on network। और मैं उस फिल्म की यादगार मेरे पास आज भी है, क्योंकि उस फिल्म की रिकॉर्डिंग में हेमा जी नहीं आई थी, इनकी मदर आई थी, जया चक्रवर्ती जी। और रिकॉर्डिंग के बाद, क्योंकि मेरी उस फिल्म में लता जी के साथ सोलो लाइनें थी, तो मेरा माइक बिल्कुल लता जी के पास लगाया था, बिकॉज इमीडिएटली व्हेन लता जी यूज्ड टू फिनिश आई यूज्ड टू कैच अप। तो लता जी यूज्ड टू गिव मी अ गुड लुक एंड यूज्ड टू से कि तुमने करेक्ट पकड़ा। तो उस फिल्म की यादगार मुझे इसलिए भी है कि हेमा जी की जो मदर थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद हम सब बच्चों के लिए, और भी बहुत से बच्चे थे, तो उनके लिए कैडबरी चॉकलेट इतनी बड़ी बड़ी मंगाई थी और वो एक यादगार है। आई वाज सो हैप्पी कि इतनी बड़ी कैडबरी चॉकलेट आंटी ने मंगाई हम सब के लिए। तो जहां भी है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उस फिल्म की रिकॉर्डिंग की बातें और भी है, आई विल स्पीक ऑन द स्टेज हेमा जी की मदर के साथ। उस फिल्म की 2 लाइनें मैं आपको उस गाने की सुनाती हूँ जो मैंने लता जी के साथ गाई है। हेमा जी आपकी इजाजत। पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दाड़े दाड़े चले आना, ना छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। दिस इज लता जी। आई टेल यू व्हेन आई सिंग। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दाड़े दाड़े चले आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। अच्छा मेरी लाइन सुनिए। कैसी है ये पद्मिनी पे पिक्चराइज हुआ है। कैसी है ये दीदी भला आँख निचोली, बड़ी आँख बंद के बड़ी आँख खोली। किसने? मैंने? नहीं तो। कैसी है ये दीदी भला आँख निचोली, बड़ी आँख बंद के बड़ी आँख खोली। पकड़ी गई तुम छोड़ो बहाना, अब मैं छुपूंगी मुझे ढूंढ के लाना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। थैंक यू सो मच। मुझे पूरा वो याद दिला दिया आपने। सच अ लवली सॉन्ग ड्रीम गर्ल का, बच्चों के साथ मेरा गाना। उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी, सच अ स्मॉल लिटिल गर्ल along with Madhu, which is my cousin. She was all small kids there in Dream Girl. Yeah. In fact, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सिंटा के लिए, उन्होंने 5 लाख का डोनेशन दिया है। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम लोग सोचते हैं, आगे आते हैं ऐसे हेल्प करने के लिए। तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट जेस्चर हेमा जी। सो काइंड ऑफ यू टू थिंक ऑफ ऑल आवर मेंबर्स एंड ऑफ कोर्स हमारी प्रेसिडेंट हैं पूनम ढिल्लन जी, उन्होंने तो बोला ही होगा, अपनी तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया ही होगा। बट थैंक यू सो मच। और आप सबका साथ चाहिए हमें। थैंक यू वंस अगेन। दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, बड़े ना होते काश सारे बच्चे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते। इस गाने को एक्चुअली मैं कनेक्ट करना चाहूंगी। हम डिज्नीलैंड गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि मैं छोटी थी,
तो वी वर गोइंग क्रेजी। मेरे लिए तो एक बच्चों को आप लेकर जाते हो डिज्नीलैंड, किसी भी मतलब यू नो उसमें लेके जाते हो आप, फन फील्ड एंटरटेनमेंट जगह लेकर जाते हो। तो हम 7-8 बच्चे थे, तो वी यूज्ड टू जस्ट डिसअपियर, पकड़ के लाना पड़ता था।